आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जज्बातों की कहानी नूर की जुबानी और आज मैं लेकर आई हूँ सियादत हसन मंटो की कहानी टोबा टेक सिंह। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से चले गए थे। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। और तुम्हारी बेटी रूप कौर? वह कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलदीन ने रुककर कहा, हाँ वह भी ठीक ठाक है, उनके साथ चली गई थी। बिशन सिंह खामोश रहा। फजलदीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई बिधावा सिंह से सलाम कहना और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर से कहना कि फजलदीन राजी खुशी है। वो भूरी भैंसें जो छोड़कर गए थे उनमें से एक ने कट्टा दिया है और दूसरी के कट्टी हुई है, पर 6 दिन के बाद वो मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूं। और मैं तुम्हारे लिए मरुंडे भी लाया हूं। बिशन सिंह ने मरुंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलदीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? टोबा टेक सिंह? फजलदीन ने बड़ी हैरानी से कहा, कहाँ है टोबा टेक सिंह? वही है जहां था। बिशन सिंह ने पूछा, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? फजलदीन ने कहा, हिंदुस्तान में। नहीं नहीं, पाकिस्तान में। फजलदीन बौखला गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया, ओपड़ी गुड़गुड़ दी एनेक्स दी बेध्याना विमंग दी वॉल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी हाई फिटेमो। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर, उधर से इधर आने वाले पागलों की सूचियां पहुंच गई थी और तबादले का दिन मुकर्रर हो गया। सख्त सर्दियां थी। जब लाहौर के पागलखाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस के दस्ते के साथ रवाना हुई तो अफसर भी साथ में थे। पागलों को लारियों से निकालना, उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बहुत कठिन काम था। कुछ पागल बाहर ही नहीं निकलते थे, जो निकलते थे वो रजामंद नहीं थे, उन्हें संभालना बहुत मुश्किल था, वो इधर उधर भाग रहे थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते थे, वो फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते थे। कोई गालियां बक रहा था, कोई गा रहा था, कोई लड़ झगड़ रहे थे, कोई रो रहे थे, कोई बक रहे थे। इतने में जब बिशन सिंह की बारी आई और उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाने लगा तो बिशन सिंह ने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? अफसर बोला और हंसा, पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हट गया और दौड़कर अपने साथियों के पास पहुंचा। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लग गया। उसको बहुत समझाया गया कि देखो अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा, मगर वो नहीं माना। जब उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो इसी दरमियान वह सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया, जैसे कोई उसकी ताकत को टस से मस नहीं कर सकता। तो सभी सिपाहियों ने उसे वहीं पर खड़ा रहने दिया और बाकी सारा काम होता रहा और बिशन सिंह वहीं पर खड़ा रहा। सुबह सूरज निकलने से पहले बिशन सिंह के हलक से एक चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा, आज औंधे मुंह लेटा था। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के इस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था।
ये थी कहानी तोबा टेक सिंह। पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे को, उसके दर्द को बयां करती हुई ये कहानी। फैसलों ने जमीन बांट दी, सरहदें बना दी, लेकिन कोई अपने जज्बात कैसे बांट दे? कोई अपनी भावनाओं की, जज्बातों की, प्यार की, मोह की, अपनेपन की सरहदें कैसे बना दे? आप सुनते रहिए प्रोग्राम जज्बातों की कहानी, नूर की जुबानी। धन्यवाद।